सुंदरकांड में 60 दोहा है। ये परमात्म प्राप्ति के 60 सोपान हैं, 60 सीढ़ी हैं। प्रत्येक दोहा एक अग्रसर की ओर जाता है। मनुष्य 3 वासनाओं से ग्रसित रहता है, वित्तेषणा, उत्तरेषणा, लोकेषणा। इन सब से जब पार होता है तो माया सताती है। जब माया पार होता है तो लंका यानी कि शंका। वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तब एक महात्मा मिलता है, वो पता बताएगा आपको, भक्ति महारानी का पता। जब वहाँ से भी आगे बढ़ेंगे तब अक्षय कुमार यानी कि वो वासना जो कभी समाप्त नहीं होती है। इससे भी आगे बढ़ेंगे तो मोह रूपी रावण दिखाई देता है। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड की कथा का आप श्रवण करते हैं। पिछले सत्र में हमने बताया था कि हनुमान जी महाराज जब भक्तिमती महारानी सीता की पता लगाने के लिए गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत मिला। कौन है मैनाक पर्वत? ये है वित्तेषणा। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो सुरसा यानी कि लोकेषणा। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो माया रूपी छाया, और यहाँ से भी जब आगे बढ़ेंगे तब कौन मिलता है? लंकिनी, लंका यानी कि शंका। मनुष्य के हृदय में शंका रहता है, लंकिनी। अगर हम भक्ति का अन्वेषण करने जाएंगे, कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे तो हमारे मन में शंका रहेगा कि अच्छा होगा या नहीं होगा। यही शंका लंका है। लेकिन उस शंका का समाधान करने के पश्चात जब हनुमान जी महाराज आगे बढ़ते हैं तब एक संत का दर्शन होता है जो कि माता सीता के पता बताता है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। वो कौन सा मंत्र है जो विभीषण जी को हनुमान जी ने महाराज ने दिया था? यही वो मंत्र है। हनुमान जी ने कहा, विभीषण आपने हमें माता सीता का पता बताया तो बदले में हम तुम्हें जगत पिता का पता बता देंगे। भगवान श्री राम के चरणों में लाकर विभीषण जी को खड़ा किया, और इसके बाद आप सब जानते हैं कि वही विभीषण लंका का राजा हुआ। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुँचे तो क्या देखते हैं? दल बल के साथ वह खल रावण आ पहुँचा और भांति भांति से प्रलोभन देने लगा माता सीता को। जो धनाढ्य व्यक्ति हैं वो सदैव अपने पैसे के बल पर भक्ति को खरीदने का कोशिश करते हैं, लेकिन भक्ति तो वो है जो परमात्मा के चरणों में सदैव दासी बनकर रहना चाहती है। वो कभी किसी धनाढ्य व्यक्ति के प्रलोभन में नहीं आती।